लोगों का सवाल आता है कि क्या कृष्ण जी ने कंस को मारा, क्या राम जी ने रावण को मारा, क्या हिरण्यकश्यप को नरसिंह जी ने मारा। अगर गीता के अनुसार चलें तो हम ये समझ पाते हैं कि किसी ने किसी को मारा ही नहीं, क्योंकि अध्याय 2 श्लोक 19 यही गवाही दे रहा है कि हे अर्जुन, ना तो आत्मा कभी किसी को मारता है, ना ही आत्मा किसी के द्वारा मारा जाता है। जो ये समझता है कि आत्मा ने कभी किसी को मारा या आत्मा किसी के द्वारा मारा गया, वो दोनों ही मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। तो मरता और मारता कौन है? शरीर ही शरीरों को मारता है। जब तक हमें यह समझ में नहीं आया कि शरीर और आत्मा में फर्क क्या है, तब तक हम कभी परमात्मा को जान ही नहीं सकते। हम परमात्मा को कभी जान ही नहीं सकते, क्योंकि हम हमेशा परमात्मा को शरीर मान बैठेंगे, जबकि शरीर क्या है? शरीर 5 तत्व का पुतला है। जैसे एक कठपुतली है, कठपुतली में एक धागा बंधा है और उसे चलाने वाला ऊपर बैठा है। तो जो असल तत्व है वो ऊपर बैठा है और जो धागा है वो उसका ध्यान है, और जो कठपुतली है वो ये शरीर है। तो जो कठपुतली को चला रहा है, अगर तुम उसी आदमी को कठपुतली मान बैठो तो तुम्हें कभी समझ में आ भी नहीं सकता कि इस कठपुतली को चला कौन रहा है। इसको समझना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई, हमारी माताजी की मृत्यु हो गई। अरे भाई, अगर पिताजी की ही मृत्यु हो गई, माताजी की ही मृत्यु हो गई, तो स्वर्ग में और नरक में कौन जा रहा है? पिताजी की मृत्यु हो जाती तो बात खत्म हो जाती। तो यमदूत किसे लेके जा रहे हैं और कहां नरकों में उसको लेके जाया जाएगा? अगर वो मर ही गया होता, अगर कोई मर ही गया होता तो कार्ड में स्वर्गवास क्यों छपवाते हैं कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया? वास का मतलब होता है रहना, और स्वर्ग का मतलब होता है अब देवताओं के पास रहेंगे जाके। पहले इस काया में रहते थे, अब इस काया को छोड़ के स्वर्ग में चले गए। तो अब हम इस शरीर को छोड़ के कहीं और जा रहे हैं, तो इसका मतलब हम कहीं जा रहे हैं, मर नहीं गए। आप अपने घर का ताला लगा के दिल्ली से मुंबई चले गए। अब आपके घर पे जो ताला लगा है उसको देख के कोई बोले कि आदमी मर गया? नहीं मरा, वो गया है। वो वापस भी आ सकता है, वो कहीं और जा सकता है, मरा नहीं है। मरा कौन है? मरा तो उसका घर है, ताला उसके घर पे लगा है, मृत्यु उसके घर की हुई है, ना कि उस आदमी की जो दिल्ली से मुंबई गया है। इसी प्रकार पिताजी कभी मृत्यु को प्राप्त हो ही नहीं सकते, क्योंकि पिताजी शरीर है ही नहीं। पिताजी तो कुछ सालों के लिए इस शरीर में वास करने के लिए आए थे, और जैसे ही उनका समय पूरा हुआ, इस शरीर को छोड़ के वो स्वर्ग में वास करने चले गए। और सबसे बड़ी दुविधा तो ये है कि भारत देश में आज तक कोई नरक में गया ही नहीं। चाहे वो कितना ही पापी क्यों ना हो, कितना ही अधर्मी क्यों ना हो, कितना ही आपको परेशान करता हो, समाज को परेशान करता हो, आज तक कोई नरक में गया ही नहीं। नहीं तो मुझे कोई भी एक कार्ड दिखा दो जिस कार्ड पे ये लिखा हो कि मेरे पिताजी बहुत शराब पीते थे, बहुत मीट मांस खाते थे, बहुत अत्याचार करते थे गांव वालों पे, उनका नरकवास हो गया। एक भी कार्ड दिखा दो। ना ही कोई ब्राह्मण इस पे आपत्ति जताता है कि तुम्हारे पिता तो इतने बुरे कर्म करते थे, तुमने स्वर्गवास कैसे लिखवा दिया? कोई भी आपत्ति नहीं है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि कोई गया तो गया कहां। बस एक टैग लगा रखा है कि हां जी स्वर्गवास हो गया। ऐसे स्वर्गवास नहीं होता, भूल जाओ इन चीजों को। और गीता में तो कृष्ण जी ने बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया है कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक को जाते हैं, यानी स्वर्ग को जाते हैं। जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरलोक को जाते हैं, और जो भूतों की पूजा करते हैं
वो भूतों के यहां जन्म लेते हैं। ये तीनों ही अल्पज्ञ यानी अज्ञानी मुझ परम सत्ता को नहीं जान पाते, यानी मुझ अजन्मे नित्य शाश्वत को, उस आत्मा को नहीं जान पाते।